हिंदुओं का देश है ये हिंदुस्तान, मेजोरिटी हिंदुस्तानियों की है। हजारों सालों से दिवाली मनाते आ रहे हैं। पटाखे हमारे बंद कर दिए गए। वैसे पूरे ग्लोबल में आप देख लो कितने बॉम्ब, कितनी मिसाइलें चल रही हैं डेली, जब पॉल्यूशन नहीं होता। प्रदूषण पर तो ये कहेंगे जी कि जितने युद्ध हो रहे हैं इसमें तो बम पटाखे की जगह कितना बम चल रहे हैं। इसका प्रदूषण क्या कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इस प्रदूषण के लिए तो बोल रही है 2 घंटे के प्रदूषण के लिए। मैं तो नहीं खर्च करता पटाखों पे। आप नहीं करते ना? नहीं। इसलिए नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है या प्रदूषण हो जाता है? प्रदूषण भी हो जाता है, फिर भाई अपने पैसे का सत्यानाश करना है और कुछ नहीं है। मगर फिर जो बेचारे पटाखे ले लेके रखते हैं उनका क्या होगा? वो बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ सोचना क्यों है, बंद ही करो ना, सोच ही क्यों रहे हो इसमें। क्रैकर्स एक भी हो चाहे 10 हो, कम हो ज्यादा हो, क्रैकर्स आर क्रैकर्स, तो उसको टोटली ही बंद करना चाहिए। सुबह शाम से क्या फर्क पड़ेगा। अभी कुछ लोग इसके डिफेंस में कहेंगे कि एक ही दिन तो होता है दिवाली का, उस दिन भी हमें मनाने नहीं देते हैं दिवाली। हार्ट अटैक, मौत एक ही दिन होती है, 1 सेकंड में होती है। तो प्रदूषण से भी, जो 1 मिनट का भी प्रदूषण है उससे, जिसको सांस की बीमारी है, जिसको शायद ध्वनि श्रवण की प्रॉब्लम है, तो वो पटाखे के शोर से उसको 1 मिनट में हादसा हो सकता है ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड। ये मोमबत्ती है, कैंडल वाली मोमबत्ती। अरे क्या बात है, अगर मानिए कोई किसी को पता ना चले, वो ले जाए और खा के देखे तो एकदम। देखिए दिवाली आ गई है, किनारी बाजार की शुरुआत में मैं मौजूद हूँ। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस होलसेल वाली मार्केट में कर ली गई है। लेकिन एक साहब हमारे साथ हैं जो कहते हैं कि पटाखे जलाए जाने चाहिए। हिंदुओं का देश है ये हिंदुस्तान, मेजोरिटी हिंदुस्तानियों की है। हजारों सालों से दिवाली मनाते आ रहे हैं। पटाखे हमारे बंद कर दिए गए। वैसे पूरे ग्लोबल में आप देख लो कितने बॉम्ब, कितनी मिसाइलें चल रही हैं डेली, जब पॉल्यूशन नहीं होता। सिर्फ हिंदू के त्योहार से पॉल्यूशन होता है। अब आप सोच सकते हैं बाकी बातें। लेकिन सर प्रदूषण तो होता ही है ना, एक दिन प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, अगले बहुत दिनों तक दिल्ली सांस नहीं ले पाती है। सांस नहीं ले पाती तो औरों के लिए नहीं है। पूरा ग्लोबल आप जो डिसऑर्डर चल रहा है, पूरा इतनी मिसाइलें चलती हैं, इतना लड़ाइयाँ होती हैं, तब नहीं होता पॉल्यूशन। नहीं, युद्ध का उद्देश्य अलग होता है, उसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर आप अपनी मौज मस्ती के लिए पटाखे जलाते हैं और उससे पर्यावरण को समस्या होती है, तो मानिए ये तो आप ही के लिए ना, उल्टा आप ही के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। स्ट्रिक्ट करना होता है तो एक दिन के लिए कर दें कि भाई 1 दिन अलाउड है, टोटली बैन तो नहीं करना चाहिए ना। कुछ पटाखे जो ज्यादा करते हैं उनको बैन कर सकते हैं, नियंत्रण करना चाहिए आप कह रहे हैं। नियंत्रण कर सकते हैं ग्रीन पटाखे, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए ना। नाम क्या है सर आपका? नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। परिचय तो दे दीजिए थोड़ा सा। नरेंद्र देव। When Diwali lies around the corner, the question raises that कि बाजार की क्या तैयारी है, क्या क्या है आपके पास? एकदम खूबसूरत ये थाली है या दियों को लिया दिए लगाते हैं, बीच में फूल लगाते हैं या बड़ा दिया लगा दो, ऐसे ये है। इसमें अभी कैंडल लगाते हैं, ये 3 का सेट है, 800 रुपए का ये 3 का सेट। ये देखिए इसमें भी दिए लगाते हैं, हाँ कांच वाले में, ये भी 600 का है, 3 पीस का सेट। तो इसमें से एक अपने घर पे और लेकर जाते हैं? हाँ ले जाते हैं अपने घर में भी लगाते हैं। हाँ, तैयारी हो गई दिवाली की पूरी? हाँ जी। पटाखे जलाइएगा? हाँ पटाखे भी चलाते हैं। जलाते हैं? हाँ। लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग कि बहुत प्रदूषण हो जाता है। कल कोर्ट ने भी बोला कि थोड़ा सोच समझ कर जलाइए, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, और ग्रीन क्रैकर जलाइए। सर आप भी बताइएगा कुछ, मैम से पहले बात कर लेते हैं। हाँ बच्चे चलाते हैं, मैं तो नहीं चलाती, बच्चे चला लेते हैं पटाखे वगैरह। हाँ। लेकिन उनको आगाह करते हैं थोड़ा सोच कर जलाओ, अगले दिन सांस में प्रॉब्लम हम लोगों को ही होती है, दिल्ली वालों को। हाँ सर बताइए क्या सोचते हैं? प्रदूषण पर तो ये कहेंगे जी कि जितने युद्ध हो रहे हैं इसमें तो बम पटाखे की जगह कितना बम चल रहे हैं। इसका प्रदूषण क्या कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इस प्रदूषण के लिए तो बोल रही है 2 घंटे के प्रदूषण के लिए। 2 घंटे, और वो सालों से चल रहा है प्रदूषण। उसमें कितने जी रहे हैं, कितने मर रहे हैं। नहीं, लेकिन युद्ध का उद्देश्य कुछ और होता है। उद्देश्य से मतलब नहीं है, वो मतलब अलग अलग है, सबका मतलब अलग अलग है। लेकिन जो पटाखों पर बैन है ना, ये गलत है। अब युद्ध बंद करा दो अगर पटाखे बंद करने हैं तो। अरे सर सालों से युद्ध चल रहा है, कितने लोगों को फर्क पड़ रहा है, इंडिया में नहीं आ रहा उसका धुआं। आपने दिल्ली के प्रदूषण की चिंता को पूरे विश्व की चिंता बना दी और बोला युद्ध बंद करो तुम तो। युद्ध बंद करो। अच्छा सर, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अच्छा ये बताइए ना, अगले दिन क्या होता है ना, पटाखे जलते हैं एक दिन, अगले दिन पूरी दिल्ली जो होती है वो गैस चैम्बर में बदल जाती है, हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है, तो छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा नुकसान है, बड़े आदमी को कम नुकसान है। और दूसरा क्या है कि जो उसके पटाखे जलते हैं ना, उससे मच्छर मरते हैं,
नहीं लेकिन सर सांस तो हम ही लोग लेते हैं ना, बच्चे हो बड़े हो। नहीं, उससे एक दिन का फर्क पड़ता है, ये तो सारे जीवन का है। ये गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल की, इसकी उसकी, डीजल की, निरा धुआं छोड़ रही हैं। अब 2 घंटे का प्रदूषण क्यों देखते हो? रोज इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतना प्रदूषण छोड़ रही हैं। जलते हैं पटाखे तो 1-2 दिन जलते हैं, गाड़ियों से तो बहुत होता है पॉल्यूशन। मेरे जैसा आदमी बैठा हो तो मैं उस बात को सोचूं। नाम अरे बताइए पटाखा, मेरा नाम महेश चंद। कितने साल के हैं? अब मैं हो जाऊंगा 70 साल का। 70 के हो जाएंगे। बचपन में फोड़े होंगे पटाखे, अभी फोड़ते हैं? फोड़े हैं, अभी भी फोड़ते हैं पटाखे। फेवरेट पटाखा कौन सा है आपका? है? ऐसा कुछ नहीं है, जो मिल जाए वही फोड़ देते हैं। चलिए, लेकिन मुझे आपका वो पॉइंट अच्छा लगा कि आपने कहा कि युद्ध तो रुकवाओ भाई, उधर भी तो प्रदूषण होता है। पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, अब हवाएं इधर चलती हैं तो। चलिए, लेकिन दिल्ली के नागरिक हैं तो दिल्ली वासियों को भी थोड़ा सोचना होगा कि अगर पटाखे बहुत ज्यादा जलाए जाएंगे तो प्रदूषण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। देखिए, शगुन आप देते हैं तो उसमें मानिए 100 रुपए दे रहे हैं तो 1 रुपया और जुड़ जाएगा, तो 101। 200 दे रहे हैं तो 201, क्योंकि 1 रुपया जो है इन पैकेट्स पर लगा होता है, ये जो एनवेलप्स होते हैं शगुन वाले। वन डिजाइन पे लगा हुआ है, एक ही डिजाइन पे लगा हुआ है, 100 एक डिजाइन पर लगा हुआ है। आजकल बिगर रुपए के चलते हैं। हाँ, बिगर रुपए में काफी डिजाइन है। दोनों तरह के हैं, दोनों तरह के हैं। ये देखिए, ये भी खूबसूरत है काफी डिजाइन। दिखाइए एक बार सर, एक बार ये देखिएगा, खूबसूरत खूबसूरत। तो कितना शगुन देने में विश्वास रखते हैं दिवाली पर? कौन हम? वो चलता ही है ना। 1100 रुपए, 2100 रुपए, जमाना थोड़ी महंगाई बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, अच्छा ये बताइए, पैसे जो है वो पटाखों पर खर्च करने चाहिए, क्या सोचते हैं? भैया सबका अपना अपना वो है। आपका क्या है? मैं तो नहीं खर्च करता पटाखों पे। आप नहीं करते ना? नहीं नहीं, इसलिए नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है या प्रदूषण हो जाता है? प्रदूषण भी हो जाता है, फिर भाई अपने पैसे का सत्यानाश करना है और कुछ नहीं है। इतने सारे पटाखे खरीद लेते हैं। भाई सबका अलग अलग विचार है, मेरा तो ये विचार है। हाँ बिल्कुल नहीं, आपकी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में आप रहते हैं। धुआं हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है हमारे तो, मैं तो बिल्कुल ही वो हो जाता है, खांसी जुकाम, बेकार एकदम। मैं तो बेकार मानता हूँ इसको, है ना? तो अभी आप बता दीजिए, डिफेंस में तो नहीं है कि गलत तो नहीं बोले वो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, लेकिन तो बोलेंगे एक ही दिन तो होता है त्योहार का, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? लेकिन दिवाली का मजा तो पटाखों से ही है। सब चीज जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन ज्यादा खरीद लेते हैं कुछ लोग, है ना, बहुत ज्यादा। सब तरह का आदमी है। हाँ, बहुत से तो बिल्कुल ही दूर रहते हैं। सामने मिल गए आपके? हाँ, सब तरह का आदमी है। मैंने दोनों बात बता दी। बहुत से इस पे विश्वास रखते हैं, मैं तो नहीं रखता हूँ। आप नहीं रखते? आजकल की जनरेशन के हिसाब से सब चीज जरूरी है। हाँ, सब चीजें जरूरी सब हैं। चीजें जरूरी लेकिन है, एक संतुलन के साथ ना, पर्यावरण भी बेचारा हमारा ही है, हमें ही रहना है यहाँ पर, है ना? सब चीज जरूरी है, सब चीज जरूरी है। ग्रीन क्रैकर्स जलाने की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। है भाई पैसे की बर्बादी और कुछ नहीं है। आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे ना? मैं तो अड़ाई हूँ, मैं तो लेता नहीं 1 रुपए का भी पटाखा, मैं तो नहीं लेता। चलिए, आप भी के जैसे जो है वो जागरूक नागरिक होंगे तो प्रदूषण को मात दी जा सकती है। और बिल्कुल आप भी सर थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। जा सकती है बिल्कुल ही, अगर सब मेरी सोच के हो जाए तो। बिल्कुल सर। मगर फिर जो बेचारे पटाखे ले के रखते हैं उनका क्या होगा? क्या होगा? हाँ। वो बर्बाद हो जाएंगे। वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये भाई है ना कि एक बार आपने रोक दिया तो एकदम सप्लाई एकदम तुम्हारा PPM टाइम्स। देखिए, जहाँ घर की डेकोरेशन के लिए एक चिंता रहती है या फिर एक उत्सुकता रहती है, उसके साथ साथ हम कपड़े क्या पहनेंगे दिवाली में, वो एक अलग लोगों के लिए चीज़ रहती है कि निकालें क्या कपड़े पहने जाएं। ऐसे में शॉपिंग करने के लिए भी कुछ लोग आ रखे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बताइए कि क्या कुछ है आपके पास और कौन से कलर्स जो है लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं दिवाली में? ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं, इसमें रेड है, गोल्डन है, मल्टी है, सारे अपनी मतलब चॉइस के ऊपर है, जो जिसे पसंद आया है वो ले जाते हैं। वो वाला ले जाते हैं? हाँ जी। हाँ, पूरा एकदम आपने डिस्प्ले लगा दिया है ना, हमें ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, ये रंग है, ये रंग है। हाँ मैम, आप दिवाली की शॉपिंग करने के लिए आई हैं? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, योर चैनल। हाँ, एक्चुअली हमारा एक शो आने वाला है, तो उसके लिए हमें बल्क में चुन्नियाँ चाहिए फॉर दी ऑनर सेरेमनी। Okay. So for that purpose we are here. Which show? Let's just tell us Singing about. show, it's a karaoke show, singing show in auditorium. तो वहाँ पर हमारे कुछ गेस्ट्स होंगे अराउंड 70-80, उनको हमें सम्मान करना है, तो वी आर लुकिंग फॉर सम ब्यूटीफुल चुन्नीज। लाइक हमें ये बहुत पसंद आ रही है, बहुत ग्रेसफुली दिख रहा है, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी इफ वी फाइंड समथिंग बेटर। So do you also sing? Yes, we are professional singers. Okay. We both are professional So singers. just sing something for our audience if you can. Here right now? Yes. He can try maybe. Okay. Okay.
ठीक है, तो अभी आप अपने घर के लिए भी कुछ शॉपिंग कर रही होंगी मैम? हाँ, इस दुकान से निकलने के बाद लेट्स सी कुछ घर और के भी लिए। हम, हाँ बिल्कुल, दिवाली सेलिब्रेशन। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट क्रैकर्स। अभी कोर्ट ने कहा है कि क्रैकर्स को जरा आप सोच समझकर जलाइए, वरना प्रदूषण हो जाता है दिल्ली में। अभी 2 घंटे शाम को और 2 घंटा सुबह, दिवाली के दिन और दिवाली से एक दिन पहले केवल आप पटाखे जला सकेंगे। सही है? मैं तो कहती हूँ सोचना क्यों है, बंद ही करो ना, सोच ही क्यों रहे हो इसमें। क्रैकर्स एक भी हो चाहे 10 हो, कम हो ज्यादा हो, क्रैकर्स आर क्रैकर्स, तो उसको टोटली ही बंद करना चाहिए। सुबह शाम से क्या फर्क पड़ेगा, आप बंद ही करवाइए उसको तो बेटर है, मैं तो यही कहूंगी। नहीं, वो जैसे कि मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मेरे हाथ से एक भी पटाखा नहीं फोड़ा जाता दिवाली पर। मैं दिए जलाती हूँ, मोमबत्तियाँ जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, दोस्तों से परिवार से मिलती हूँ, बस इसी में सेलिब्रेशन है मेरे ख्याल से तो। हाँ, और देखिए ना, अभी कुछ लोग इसके डिफेंस में कहेंगे कि एक ही दिन तो होता है दिवाली का, उस दिन भी हमें मनाने नहीं देते हैं दिवाली। हार्ट अटैक, मौत एक ही दिन होती है, 1 सेकंड में होती है। तो प्रदूषण से भी, जो 1 मिनट का भी प्रदूषण है, उससे जिसको सांस की बीमारी है, जिसको शायद ध्वनि श्रवण की प्रॉब्लम है, तो वो पटाखे के शोर से उसको 1 मिनट में हादसा हो सकता है ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 सेकेंड। और दिल्ली जैसे शहर में छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ऐसे में आपने सही जिक्र किया कि मैं मिट्टी के दिए खरीदती हूँ, उससे दिवाली मनाती हूँ, परिवार वालों से मिला जाता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आपके जो इवेंट होने वाला है जिसके लिए आप शॉपिंग कर रही हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। देखिए, दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई है, शॉपिंग करने के लिए दुकान में भीड़ है, लेकिन इसमें से आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाल लिया है, तो क्या कुछ है आपके पास और क्या स्पेशल है इस बार दिवाली? हाँ जी, देखो दिवाली के लिए हैंगिन है, बंदरवाल है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ जी, हाँ, आप देख सकते हैं हमारी बंदरवाल भी है, ये लटकन है, ये झूमर है, बहुत आइटम है, देखने के लिए बहुत कुछ है। एक बारी दुकान पे आओ, ट्राई मारो, नजर मारो, फिर लेके जाओ। और ये बाजार तो मेरे ख्याल से पूरा सजा हुआ है एकदम। हाँ हाँ, हम आप थोड़ा मैम बता दीजिए कि क्या रेट चल रहे हैं चीज़ों के? 300 रुपए से स्टार्टिंग है हमारे पास बंधनवार की। आप उससे ऊपर आप जितना भी ले लीजिए, 2-2,500, 3,000 और 200-250 से स्टार्टिंग है। 200-250 से ऊपर? हाँ जी। आप दिल्ली से ही है मैम? हाँ जी। चलिए, एक दिल्ली वासी होने के नाते आपसे एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों को जरा संभल कर जलाएं, वरना प्रदूषण हो जाता है दिल्ली में, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो जाती है। इस पर क्या सोचती हैं आप कि पटाखे जलाए जाने चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, या फिर एक उत्सव है जिसको लेकर जलाए जाने चाहिए? दिवाली का त्योहार की रौनक ही पटाखों से है, तो वो जरूर जलाए जाने चाहिए। जलाए जाने चाहिए? हाँ। अच्छा, नहीं लेकिन कहते हैं ना कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो जाता है अगर एक ही बढ़ता है तो। खाली फेस्टिवल के लिए 2-3 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, देखिए आगे चलिए प्रदीप, हम थोड़ा अंदर चल के जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे बात कर लें। बात कीजिएगा जी। चलिए, ये बताइए कि अभी क्रैकर्स को लेकर जो चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रैकर्स को हमेशा की तरह जो होता है कि जरा सोच समझ कर जलाइए। क्या लगता है आपको, क्रैकर्स अगर नहीं जलाए जाएंगे तो क्या प्रदूषण पर काबू पाया जाएगा? एक दिन क्रैकर जलाने से इतना कोई प्रदूषण तो नहीं, आई डोंट फील कि ऐसा होता है। इतना पोल्यूशन हम लोग गाड़ियों से और फैक्ट्री से और इतनी जगहों से फैलाते हैं। बच्चे एंजॉय कर, एक दिन का साल का फेस्टिवल होता है, उसको हम एटलीस्ट एक दिन तो एंजॉय कर सकते हैं। और आजकल तो ग्रीन पटाखे और बहुत सारे तरीके के आ गए हैं, सो आई एम श्योर ये सब पोल्यूशन कम ही करते हैं, ज्यादा तो नहीं करते हैं। एक चीज और है ना कि अगर आप मानिए एक ही दिन में एक बहुत बड़े स्तर पर फिर पटाखे जलाए जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि AQI अगर मानिए अभी कम चल रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, एक सामान्य स्तर पर AQI चल रहा है, लेकिन अगर अचानक से इतने स्तर पर पटाखे जलाए जाएंगे, गैस चैम्बर में पूरी दिल्ली तब्दील हो जाएगी, फिर वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और फिर वो प्रॉब्लम आएगी। इतना ज्यादा तो क्रैकर नहीं जलाता है कोई, मतलब एक लिमिट होती है हर चीज की, तो थोड़े ही पटाखे जलाए जाते हैं। अब हर कोई पटाखे नहीं भी जलाता है, ये आप मानते हैं। तो एक दिन जो बच्चे हैं मोस्टली वही एंजॉय करते हैं, तो एक दिन उनको इतना तो हक बनता है कि वो एंजॉय कर सकें। बच्चे, आपको नहीं शौक पटाखे जलाने का? नहीं, अब हम ठीक है, मतलब बच्चे ज्यादा बेसिकली बच्चों के लिए किया जाता है ना सर। अच्छा, क्या कुछ अभी खरीदा है आपने इस दुकान से? क्या कुछ शॉपिंग की है? बहुत सारी चीजें खरीदी। हाँ, ये आप बताइए। बहुत सारी चीजें खरीदी है दीपावली की। हाँ, देखिए पूरा एकदम ऐसा थैला ही दिखा दिया है कि पूरा देखिए पूरा ऐसा भरकर ये 1 2 3 4 थैले, 4 थैले 5 थैले। 5 थैले। अच्छा, इनके पास भी 6 7 8। चलिए ठीक है, बहुत शॉपिंग कर ली है, तो आइए सर आइए। देखिए, दिवाली की तैयारियां करनी है तो महिलाएं जो हैं वो हमेशा आगे रहती हैं साज और श्रृंगार के काम में, और ऐसे में
मैडम जो है वो खुद आगे बढ़कर देख रही है कि कौन सा चीज़ जो है वो बढ़िया है और वो खरीद रही हैं। क्या क्या ले रही है मैम? बंदरवाल देख रहे हैं और है ना मालाएं जो फोटो पे लगाई जाती हैं वो चीज़। जी जी। अच्छा ये बताइए कि अब की बार जो पटाखों को लेकर एक बात चल रही है, खबर आपने सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे केवल आपको समय सीमा मिलेगी जिसमें आप पटाखे जला सकते हैं, वरना दिल्ली में प्रदूषण इतना हो जाता है कि गैस चैम्बर में पूरी दिल्ली तब्दील हो जाती है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है दिल्ली के लिए सांस लेने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो जलाए जाने चाहिए। देखो ये साल में एक दिन का त्योहार मिलता है, उसमें थोड़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा देना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो रोज ना करें, लेकिन एक दिन के लिए तो अब और सबके लिए और जातियों वाले के लिए भी तो त्योहार तो सबके मनते हैं, तो हमारे लिए ही क्यों बैन किया जाए? नहीं लेकिन देखिए ऐसा होता है ना कि पटाखे एक दिन जलाए जाते हैं, दिल्ली भुगतती है बहुत दिनों तक लोग बाहर निकलने से। और चीज़ों पे तो नहीं बैन लगाया जा रहा है, जो ये जो ये कूड़ा करकट वगैरह का जो चीज़ें काफ़ी इकट्ठे हुए रहते हैं उन पे तो ध्यान नहीं दे रहे पब्लिक, और फैक्ट्रियाँ दुनिया भर की वो दूर दिल्ली से दूर लगाई जाए, नियंत्रण किया जाए पटाखों पर थोड़ा सा। हाँ करना चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत छूट भी देनी चाहिए। थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए। आप लोग को है सर पटाखे जलाने का शौक? जलाते हैं हम भी लोग। हाँ सर ने कहा था कि मुझसे मत पूछना, अभी सर से हमने ले लिया छोटा सा जवाब जबरदस्ती, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो जिद करते हैं तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा ना पटाखे, लेकिन थोड़ा तो एंजॉय के लिए चाहिए। ग्रीन पटाखों में तो कोई दिक्कत ग्रीन नहीं है। पटाखे जलाने। जी देखिए एकदम तैयार खड़े हैं बात करने के लिए हमसे। नाम क्या है आपका? रोहित गौड़। रोहित गौड़। गौड़। अच्छा रोहित ये बताइए कि अभी इसी दुकान में आप काम करते हैं, क्या कुछ है अभी इस दुकान में आपके पास कुछ अलग जो सभी दुकानों से अलग हो? हमारे दुकान में ये आई है नई चीजें। हाँ ये क्या है थोड़ा जल्दी? इसमें ड्राई फ्रूट रखे, इसमें ड्राई फ्रूट रखकर है ना, तो गिफ्ट करें किसी को? हाँ जी गिफ्ट करने के लिए है ना। देखिए काफी खूबसूरत है, ये भी होगा, ये भी है। हाँ दिखाते रहिए तस्वीरें प्रदीप। सारी चीजें हैं भाई साहब। मतलब ये पूरा ड्राई फ्रूट्स के लिए पूरे ऐसे आपके पास सारा पैकिंग का सामान है, सारा पैकिंग का सामान है। इसे उधर रख दीजिए एक बार, और फिर आपसे थोड़ा एक सवाल भी करते हैं पटाखों को लेकर। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ आइए। हाँ अब जरा इन्होंने सामान लगा दिया है, अब इनसे जरा पटाखों पर बात कर लेते हैं। पटाखे जलाने का शौक है आपको? हाँ बहुत शौक है भाई। तो कितने जलाइएगा आपकी बात? अब की फिलहाल थोड़े ही जलाएंगे। क्यों? हाँ किसी गांव में होते तो अच्छे से मनाते हैं ना। हाँ हम यहाँ पे कमाने आए हैं तो। कहाँ से आए हैं? जी हम यूपी से आए हैं, गोंडा। यूपी के गोंडा जिला से आए हैं? हाँ जी। अच्छा तो ये बताइए कि पटाखों को लेकर दिल्ली में तो खासकर एक पाबंदी सी रहती है, या फिर मतलब लोग तो जला लेते हैं फिलहाल, मगर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि बड़ा प्रदूषण हो जाता है दिल्ली में, तो जरा सोच समझ कर पटाखे जलाइए। होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई साहब साल में एक बार त्योहार आता है, लेकिन साल में एक बार आता है तो उसे अच्छे से नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? तो पटाखों पे मतलब जलाइए, लेकिन भीड़ जहाँ भीड़ हो वहाँ पे नहीं जलाना चाहिए। जैसे जलाओ लेकिन कम मात्रा में जलाओ, नहीं प्रदूषण ना हो इसके लिए। उसके लिए क्या एकदम पाबंदी लगा देनी चाहिए कि नहीं जलाएं आप, या फिर ग्रीन पटाखे जलाएं, या फिर सोच समझ कर जलाएं? एक समय सीमा भी तो कोर्ट ने कहा है ना कि जिस दिन दिवाली होगी उस दिन सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे, इसके अलावा नहीं जलाने हैं पटाखे कभी भी। वो तो भाई अलग बात हो गई। हाँ देखो भाई साहब, ये हमारे कहने से और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लोगों के ऊपर ये देखो, लोग कई तरह के होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, सब अलग अलग विचार के होते हैं। जैसे आपने हमको बता दिया, हम कर लेंगे, अब सारी जनता को कौन बताएगा? हाँ वही ना, हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी है ना। तो आप ले रहे हैं जिम्मेदारी, पटाखा प्रदूषण ना हो तो मैं पटाखा नहीं जलाऊंगा। फिलहाल में तो देखो आपकी ये जो वीडियो है ये सारे लोगों तक जाएगी। अब जो कुछ समझदार अच्छे लोग होंगे उनको हाँ वो समझेंगे, और बाकी जिनको यही काम करना है वो तो उनको मतलब देश से मतलब नहीं है, पर्यावरण से मतलब नहीं है, तो वो तो जलाएंगे। गोंडा नहीं जाएंगे बनाने के लिए दिवाली, या इधर ही अभी कैसे जाने का मन नहीं? फिलहाल ही यहीं पर मनाएंगे ना। अब हमारा पेपर होगा तब जाएंगे, अभी हमारा फर्स्ट ईयर है। अच्छा अच्छा। हाँ पढ़ाई कर क्या कर रहे हैं पढ़ाई? जी एग्रीकल्चर BSc जी। क्या बात है, एकदम अलग ही खास स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए दिवाली जो है वो आने वाली है 2-3 दिन में, शॉपिंग अभी से शुरू हो गई है, तो आप लोग इस किनारी बाजार में आए हैं, साजो सज्जा का सामान यहाँ पर मिलता है, साथ ही
पहले बात हम लोग पटाखों पर कर लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सुबह केवल 2 घंटे और शाम के केवल 2 घंटे आप पटाखे जलाएंगे, वरना प्रदूषण हो जाएगा, बड़ी समस्या हो जाती है दिल्ली के लिए। तो जलाइएगा पटाखे? हाँ जी, जलाएंगे तो सही, क्योंकि हमारे कल्चर में है। तो जलते तो क्रिसमस पे भी है, न्यू ईयर पे भी है, हर दिन ही जलते हैं, बट शादियों में भी जलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जलते, पर ठीक है, एक कल्चर है तो ये जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि हाँ प्रदूषण होता है जैसे, पर हाँ एक कल्चर में है तो हम वो नहीं भूलना चाहेंगे कि तो सारी चीज़ें ध्यान रखे, प्रदूषण भी और कल्चर भी, तो उसी दोनों को ध्यान में रख के किया जाएगा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि कभी शॉपिंग की है आपने, कुछ क्या खरीदा है? अभी मैंने बंदरवाल खरीदा है, दिए खरीदे हैं और जो भी लगता है सामान। रंगोली बनाने का शौक है? हाँ जी, रंगोली बनाने का शौक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दिवाली को लेकर लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, अब 2-3 दिन रह गए हैं दिवाली में, ऐसे में ये पोटलियां हैं आपके पास तोहफे देने के लिए, इन पोटलियों में? पोटली है सब, वो पोटली का अलावा कुछ नहीं है, पोटली है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की एक समय सीमा होगी, उसी में जलाना है, जलाने चाहिए पटाखे? गलत है? जलानी चाहिए, जलाने चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन होता है बहुत। दिवाली का त्योहार, तो त्योहार को जलानी चाहिए। तो पूरी तैयारी कर रखे हैं आपने दिमाग में, एकदम रंग बिरंगी दुकान हो गई है आपकी। अच्छा, लोग आ रहे हैं और क्या क्या लेकर जा रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं? थैलियाँ हैं? थैलियाँ। ये अच्छा, दाम क्या है इनके, थोड़े रेट बता दीजिए। 15 रुपए लेके 100 रुपए तक। 100 रुपए तक? हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तोहफे दे सकते हैं किसी को? टॉफी है, ड्राई फ्रूट है, मिठाई सब दी जाती है। इसमें मिठाई सब दी जाती है, लेकिन एकदम तोहफा दे रहे हैं किसी को, तो इन पोटलियों में देंगे तो एक अलग ही मतलब इसकी खूबसूरती आपको दिखाई देगी। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखे जो हैं उसको एक समय सीमा के अंदर आपको बजाना होगा, लेकिन इस बीच हम पहुंचे हैं किनारी बाजार में। पुरानी दिल्ली की एक ऐसी गली है जहां पर दिवाली से जुड़ा हुआ साजो सज्जो का जो सामान है वो आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो दुकानें हैं ये लदी हुई हैं एकदम पूरी सजावट की सामान से। तो आप बताइए कि आपके पास क्या क्या है और कितने रुपए में कोई अगर आता है तो वो खरीद सकता है ये चीजें? ये बॉक्सेस है, 450 रुपए का बॉक्सेस है, मिठाई वाला बॉक्सेस है। हाँ। ये मोमबत्ती है, मिठाई वाली मोमबत्ती है। अरे क्या बात है, अगर मानिए कोई किसी को पता ना चले, वो ले जाए और खा के देखे तो वो एकदम कैसे खा लेगा। हाँ। ये भी है, देखो रबड़ी जलाई इसमें। हाँ, दिखाइए एक बार, इधर आगे ले आओ प्रदीप, ये दिखाओ। ये देखिए, अब तो जलेबी है और नीचे रबड़ी है, मगर इसको खाने का नहीं है। ये सेंटेड वाली है, ये सेंटेड वाली कैंडल्स है। देखिए बिस्किट, वो पार्ले जी वाला बिस्किट बना हुआ है ना इसके अंदर। आगे आओ प्रदीप, सब हर्बल, ये हर्बल है, हर चीज हर्बल है ये। खूबसूरत है। और क्या क्या है आप लोगों के पास? हमारे पास पोटलीज होती हैं। ये पोटलीज है, किस काम आती है? ड्राई फ्रूट के काम आती है, ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए काम आती हैं। ऐसे कुछ आ जाएगा आपको। ये भी कैंडल है। ये अरे क्या बात है, ये भी कैंडल है। अनार वाली दिखाओ मुझे। अनार वाली भी है हमारे पास। ये भिन्न भिन्न प्रकार की ये कैंडल्स हैं। मोमबत्ती, ये तो पटाखा है। नहीं, ये मोमबत्ती है। ये भी मोमबत्ती है? क्या बात है, आज के दौर में मतलब आप लोग तो पूरा पटाखा फ्री बना देंगे इसको। ये भी है, हैं? ये भी मोमबत्ती है। सोच लीजिएगा, कैंडल समझ के जलाया घर में और पता लगा पटाखे बच गए। अरे ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये चीज़ें हमें दिखाने के लिए। तो ये एक मोमबत्तियां हैं जो मिठाइयों के, पटाखों के शेप में है। घर में जलाइएगा तो घबराइएगा मत, पटाखा नहीं फूटेगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। बाजार में आप आ जाइए और एक स्थान पर खड़े हों, आपको मालूम नहीं चलेगा कि कोई सांप है या फिर कुछ सजावट का सामान है जो ऊपर से लटक रहा है। आप हैं? ऐसा तो नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर सामान है, खूबसूरत है, हाँ। बहुत खूबसूरत है। हमने तोरण वार लिए है, वंदन वार लिया और रंगोली के लिए स्टिकर्स लिए हैं, लटकन लिए हैं सारी दरवाजे के साइड में। मतलब डेकोर का जितना भी सामान है वो सारा हमने लिया। इधर मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर खड़ी है, तो सारा उनके पास है, वो सारा सामान उनको दे दिया है। कैश मेरे पास है, सामान उनके पास। अच्छा, ये बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है, वरना प्रदूषण बढ़ जाता है, और ऐसे में एक समय सीमा निर्धारित की गई है और कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स ही आप जलाएंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि nobody will follow, nobody will follow? I don't think so। जो पहले इतनी रोक के बावजूद इतने पटाखे चल रहे थे, तो अभी तो परमिशन मिल गया, तो उसके बाद तो क्या ही हाल होगा। तो आई डोंट एग्री कि हाँ ये सही हुआ। ठीक है, थोड़ा सा खोला, बट ग्रीन पटाखे कौन देख रहा है कि ग्रीन ही है। नोबडी विल सी। उनको तो पटाखे की परमिशन मिल गया तो सब लोग पटाखे खरीदेंगे और खूब बजाएंगे।
नहीं, आपको लगता है कि अगर सख्ती की जाती है तो प्रदूषण पर नियंत्रण होगा? क्योंकि देखिए पिछले दिनों में बारिश बहुत हुई है और प्रदूषण का जो स्तर है QI जो है वो घटा है, एक बहुत अच्छे स्तर तक घटा है। नेचुरल उसमें घटा है ना, लेकिन अगर हम लोग अभी वो करेंगे तो उसके बाद उतना ही होने वाला। लेकिन आज मैंने न्यूज़पेपर में रीड किया कि गवर्नमेंट ने उसके लिए स्टेप उठाया कि नेक्स्ट डे वो अपना आर्टिफिशियल रेन कराएंगे पॉल्यूशन को कट डाउन करने के लिए। तो अगर वो ये करते हैं तो देन इट्स वेरी गुड फ्रॉम देयर साइड कि हाँ उन्होंने कुछ एफर्ट्स डाले हैं। मतलब सरकार बारिश कराए लेकिन जनता जो है उसको पटाखे फोड़ने दिया जाए। अब देखो उत्साह तो सबका है ना, चलता रहना चाहिए त्योहारों के साथ साथ ऐसे ही, बट सोच समझ के चलानी चाहिए कि तुम बच्चों ने ही सांस लेना और हमने ही सांस लेना इस हवा में, तो इतना भी इसको पोल्यूट ना करें कि हमारे रहने लायक ही ना रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एंड हैप्पी दिवाली। तो ये किनारी बाजार है, बहुत सी दुकानों में हम गए, देखा कि क्या कुछ सामान मौजूद है, एक सवाल किया पटाखे फोड़े जाने चाहिए या नहीं। तो इसी के साथ हमारा सफ़र दिवाली से पहले इस दुकान, इस पूरी गली का जो दौरा है हमने कर लिया है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं वैभव शर्मा, PPM टाइम्स, शुक्रिया।